सभी को नमस्कार दोस्तों। आज बाजार का हॉलीडे था एनएससी का। और अभी ये गिफ्ट निफ्टी का मैं यहाँ पे चार्ट देख रहा हूँ। गिफ्ट निफ्टी के अंदर जो निफ्टी चल रही है वो 25,800 के आसपास चल रही है। कल हमारा जो बाजार बंद हुआ था वो यहाँ पे बंद हुआ था, यहाँ पे। तो गिफ्ट निफ्टी के आधार पे हम देखेंगे कल बाजार किस तरीके से ओपन हो सकता है। कल जो गिफ्ट निफ्टी जो बंद जो निफ्टी बंद हुई थी वो यहाँ पे बंद हुई थी, यानी करीबन 25,000। अगर गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से देखें 25,680, और बाजार अभी जो चल रहा है 25,790, यानी करीबन करीबन 110 पॉइंट के करीब बाजार के अंदर आपको तेजी देखने को मिलेगी। यानी हम कह सकते हैं बाजार कल 100 से लेकर 150 पॉइंट बाजार कल ऊपर खुल सकता है। जिस तरीके से हमने कल के वीडियो में बात भी करी थी कि जो यहां पे है प्राइस एक्शन चेंज हुआ था पहली बार, बाजार ने इसको रीटेस्ट करा, फिर दोबारा रीटेस्ट करा, तो यहां पे इसने क्या बनाया, हायर लो का एक पैटर्न बनाया। तो हायर लो के हिसाब से कल बाजार, यदि एक मैं आपको लेवल बताऊंगा, यदि कल बाजार इस वाले पॉइंट के हिसाब से 25,840, यानी हम कह सकते हैं अगर हम निफ्टी की बात करें तो 25,000, अगर 900 के ऊपर कल बाजार होल्ड होकर ऊपर खुल जाता है 25,905 910, तो बाजार के अंदर आपको एक एग्रेसिव बाइंग देखने को मिलेगी। और नॉर्मल प्राइस एक्शन वाले केस में भी बाजार कहीं ना कहीं एक तेजी के मूड में बैठा हुआ है। और बाजार में यदि मैं निफ्टी का आपको चार्ट दिखाऊं तो देखिए ये निफ्टी का चार्ट है, जो कि हमारी नॉर्मल निफ्टी है, और वो जो इससे पहले का चार्ट था वो गिफ्ट निफ्टी का था। तो आप मान के चलें, अगर हम इस वाले चार्ट की बात करें तो यदि कल बाजार 25,825 के ऊपर भी यहां पे ट्रेड करता है, 25,815 25,820, तो बाजार के अंदर आपको काफी लंबी तेजी देखने को मिल सकती है, जो कि इसको 26,300 26,400 तक भी लेके जा सकती है। मगर देखिए दोस्तों, बाजार के अंदर ये हम केवल लॉन्ग टारगेट की बात करते हैं, मगर उसके बीच में कुछ पड़ाव आते हैं जो कि मेन हर्डल का काम करते हैं। अगर मैं हर्डल की बात करूं, एक बहुत ही इफेक्टिव हर्डल की, तो वो होगा 25,900। अगर बाजार 25,900 के अंदर, यानी 25,900 के ऊपर सक्सेसफुली सस्टेन हो गया, जैसे कल बाजार मानो बाजार निफ्टी यहां पे बंद हुई थी 665, और जैसे अभी निफ्टी गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है, तो उसके हिसाब से अगर निफ्टी यहां पे ओपन होती है, तो यदि ये जो एरिया है ये वाला, अगर इसके ऊपर निफ्टी यहां पे सस्टेन कर दे, तो निफ्टी के अंदर आपको एग्रेसिव बाइंग, जिसे हम बोलते हैं एग्रेसिव बाइंग, देखने को मिलेगी। तो इसके अंदर बिल्कुल भी शॉर्ट करने की कोशिश बिल्कुल मत ना करना, यदि बाजार ऊपर खुल भी जाए तो। और बाजार के अंदर जो एक अब स्टॉप लॉस का काम करेगा वो एरिया भी मैं आपको बता देता हूं। वो एरिया रहेगा, अब इसका सस्टेन बेसिस पे वो रहेगा 25,600। जब तक बाजार 25,600 के नीचे सस्टेन नहीं करेगा तब तक बाजार के अंदर बिकवाली देखने को नहीं मिलेगी। और 25,800 के ऊपर वो 900 तक जा सकता है, और 900 के ऊपर यदि सस्टेन कर गया, जो कि इसका लास्ट लेवल है, उसके ऊपर आपको एग्रेसिव बाइंग बाजार के अंदर देखने को मिलेगी। और जो ये डाउनफॉल बाजार के अंदर आपको देखने को मिला, और ये जो प्राइस रिट्रेस हुआ, तो आप मान के चले ये जो प्राइस रिट्रेस हुआ है ऊपर की साइड, अब ये तभी वापस कंटिन्यूशन में तभी जाएगा जब इसके अंदर 25,600 का लेवल नीचे की साइड कटेगा और इसके नीचे बाजार सस्टेन करेगा। तो आप इन सब चीजों को ध्यान रखें। कल वीकली क्लोजिंग भी होने वाली है, तो बाजार का जो प्राइस एक्शन है वो मैंने कल के वीडियो में भी आपसे बात करी थी, यहां पे बदला बदला दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से बाजार यहां से ऊपर जा सकता है। तो आप इन सब चीजों का ध्यान रखें। इसके अंदर कोई भी शॉर्ट की पोजीशन ओपनिंग के अंदर ना बनाएं, बाजार को देखें, तब उसके अंदर कहीं ना कहीं इसके अंदर बाइंग की पोजीशन के अंदर ही बैठे। तो आशा करता हूं ये जो यूजफुल लेवल, यूजफुल डेटा मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ये कल की ओपनिंग और कल की ट्रेडिंग सेशन में कहीं ना कहीं आपके काम आएगा। ऐसे नॉलेज भरे वीडियो के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।